अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ॉन यूर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फर्ड्स हैं जिसकी वजह से बीटीसी चाहकर भी अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसलिए आज कौन से एरियाज़ हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। देखो, मार्केट के अंदर इस वक्त है ना काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ चल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट एक हमारे पास स्टक हो गई है। ओके, और अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। देखो, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो कल रात को जो हमारे पास पॉल की जो स्पीच थी, अगर मैं आपको जाके दिखाऊं, हमने डिस्कॉर्ड पे इस चीज़ को अपडेट भी किया था। डिस्कॉर्ड सर्वर यार आप है ना मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको हर तरीके की अपडेट से इन्फॉर्म किया जाता है। लाइक रात को ही मेरे मॉडरेटर ने आपको बताया था कि पॉल इज सेट टू स्पीक इन 20 मिनट्स, देयर विल बी वोलाटिलिटी, एनी मेंशन ऑफ 50 बीपीएस रेट हाइक विल कॉस्ट डाउन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 25 बीपीएस तो इस वक्त करंट जो थे वो चल रहे थे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम भी यही सिचुएशन थी कि 50 बीपीएस बढ़ाने की तजवीज़ दी जा रही थी, और अगर अब जो 50 बीपीएस मैंने कहा था कि बढ़ेंगे तो मार्केट के लिए बुरा साइन होगा, और यही हुआ कि इस वक्त जो है उन्होंने 50 बीपीएस की एक, यहाँ पे कह दें तो उन्होंने एक तजवीज़ दे दी है। ठीक है, जिस तरीके से पाकिस्तान में अगर हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जाने वाली होती हैं तो तजवीज़ तो पहले से ही जाहिर कर दी जाती है ना कि जी 5 रुपये 10 रुपये बढ़ने के इम्कान है, और वो 2-3 दिन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है। तो भी तजवीज़ दे दी है, आने वाली एफएमसी जो मीटिंग होगी हमारे पास उसके अंदर बता दिया जाएगा कि कितने बढ़ा रहे हैं वो। ठीक है, ये एक फंड चल रहा है। दूसरा फंड हमारे पास ये है कि हमारे पास एम टी गॉक्स जो कि 2014 के अंदर जिन्होंने लोगों के बीटीसी मतलब लॉक कर लिए थे, अब वो वापस अनलॉक कर रहे हैं। उस वक्त बीटीसी की प्राइस $800 थी और 1,37,000 बिटकॉइन उस वक्त लॉक किए गए थे, जिनकी वर्थ अभी टोटल $3 बिलियन बनती है। अगर आपका एक बिटकॉइन $800 का चोरी हो गया था, ठीक है, आपने उसका फातिहा पढ़ लिया था, आपको याद भी नहीं है, और आज वो 9 साल बाद वापस आपको मिलने वाला है, जिसकी प्राइस इस वक्त $20,000 है। मीन्स जब आपसे वो चोरी हुआ था तब 2 लाख रुपए का था, और अभी वो 80 से 90 लाख का है। तो जाहिर सी बात है आप उसको प्रॉफिट ही बुक करोगे, कैश करोगे, वरना आधा तो बेचोगे या आधा रखोगे। ठीक है, वैसे तो देखो बीटीसी का जो मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो $425 बिलियन इस वक्त चल रहा है। इसमें से अगर आप 3 बिलियन निकाल लो, चलो 4 बिलियन निकाल लो, तो 420 बिलियन हो जाएगा। मार्केट कैप इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बीटीसी की प्राइस भी शायद इसको सेल करने से मे भी आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा 20,800 पर। लेकिन जो एक फर्ड क्रिएट हो रहा है कि इतने बिटकॉइन आ रहे हैं इतने, इससे लोगों में फर्ड क्रिएट होगा, वो एंट्रीज नहीं लेंगे, बल्कि जिनके पास हैं, जिन्होंने अभी लिए हैं, वो भी बेचना शुरू करेंगे। तो एक फर्ड मार्केट को बुरे तरीके से मारता है, यही एक वो है जिसकी जैसे सब मार्केट हमारे पास एक रुकी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ परसों होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आप ढूंढो ऐसे सेटअप्स जो कि ब्रेकआउट के करीब और नैरेटिव है। जैसे ये हमारे पास सेटअप था ईपीएक्स। ठीक है, अब क्या था, अब मैं आपको दिखाऊं तो ये 4 आवर्स का चार्ट है इसका। ठीक है, ये 4 आवर्स का इसका चार्ट है, और इसमें देखें ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ये पंप भी कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट से ओवरऑल हटके चल रहे हैं। तो आप ढूंढो ब्रेकआउट सेटअप्स जिनकी अच्छी डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन क्या, जहां पे इनकी अच्छी डिमांड जोन है, जहां पे सपोर्ट हो, वहां पे आप लो एंट्री। ठीक है, सपोर्ट्स के नीचे आपके स्टॉप लॉस हो। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आपने यहाँ पे एक एंट्री ली, ठीक है, देखकर कि इसकी डिमांड जोन के नीचे मैं एसएल लगाऊंगा, तो डिमांड जोन के नीचे आपने एसएल लगाया जो कि 2.6% का बनता है, और टीपीस आप लगाओ रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे यहाँ पे होती है आपकी, दूसरी यहाँ होती है, तीसरी यहाँ होती है। तो देखो माशाल्लाह कितने मजे से ऊपर गया। तो इस तरीके के सेटअप्स ढूंढो। ठीक है, अगर फिर भी वो एसएल हिट करते ना, तो फिर समझो कि मार्केट का थोड़ा सा कसूर है, क्योंकि आपने जो सेटअप निकाला है वो बेस्ट है, और आपने थोड़ा सा रिस्क लिया ना 2.5-3% का। तो अगर आप इतना भी रिस्क नहीं ले सकते और वहां पे आप प्रॉफिट भी चाह रहे हो, तो फिर आप ट्रेडिंग ही ना करो। ठीक है, ट्रेडिंग अगर आपने करना है तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा, और हम भी अपने प्रीमियम के अंदर ट्रेडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि यार मार्केट अगर 1-2 हफ्ते तक भी ऐसी रहेगी तो हम लोग ये थोड़ी ना है कि हम लोग सिग्नल देना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ठीक है, हमें तो प्रॉफिट बनाना है मार्केट के अंदर। और हम लोगों ने कल भी डॉक की कॉल शेयर की तो उसमें बनाया था, और अभी भी हमारी करंटली कॉल एक्टिव है, जो किसी तरीके की बीटीसी से इतना इफेक्ट नहीं हो रही है, वो ब्रेकआउट सेटअप है। तो आपने इस तरीके की कॉइन्स ढूंढने और कोशिश करनी है कि आपका जो भी कॉइन हो वो नैरेटिव बेस्ड हो। नैरेटिव मतलब ए आई या जेड के नैरेटिव इस तरीके का हो, और हम जो कॉल्स दे रहे हैं इस वक्त वो सारी एआई नैरेटिव दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी बीटीसी की यहाँ पे क्या सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट एरिया, ये तो देखो सपोर्ट जो है ना वो ब्रेक हुई है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एरिया जो बीटीसी को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे नज़दीक, वो है 21,600। यहाँ पे अगर बीटीसी आता है तो एक छोटी सी एंट्री बनती है, क्योंकि फिर आपका यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करना है, एक एंट्री अगर लो तो आप ऐसे लगा लेना सपोर्ट के बिलो। ठीक है, सपोर्ट के बिलो जो कि आपका 1.6% का बनेगा, और टेक प्रॉफिट्स आप रख सकते हो तकरीबन $23,800 तक। पहले आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा $22,400 तक का। ठीक है, $22,400। सेकंड आप टीपी लगा लो 23,000, लास्ट टीपी आप लगा लो। इससे क्या होगा, आपका सिर्फ 1% का 1.5% का स्टॉप लॉस होगा, 10% की टीपी होगी। तो जहाँ स्टॉप लॉस रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, वहाँ पे आप एंट्रीज लो। ऊपर से यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉटम भी फॉर्म होगा। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे बीटीसी एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, तो उसके भी चांसेस है कि वो इस एरिया को यहाँ पे जो है वो सपोर्ट देगा। ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न्स के बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, और अभी अभी जो मैंने आपको ईपीएक्स कॉइन दिखाया उसके अंदर भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था। सो देयर इज अ ह्यूज चांसेस, ह्यूज
चांसेस मेरी ज़बान पे चल रही है, हम सॉरी, कि यहाँ से बीटीसी एक बाउंस दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो एंट्रीज जो है वो लेनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे क्यों, अगर चलो नीचे भी चले जाता है ना तो क्या है, हमारा 1.5% का जो स्टॉप लॉस है ना वही हिट होगा, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5% का रिस्क लिया। आप लोग क्या करते हो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखते हो, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि वो हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही भागती है, सही है। तो आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो ना कि यार यहाँ से 10% का प्रॉफिट है तो 1.5% का लॉस भी रखो, ठीक है। 1% का रिस्क लेना तो सीखो कम से कम, ताकि आपको समझ आए। और एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर हमेशा 1 से 1.5% का रिस्क लेता है, ठीक है। और अगर उसकी मार्केट के अंदर बुरी तरह की मार्केट के अंदर 10 भी एसएल हिट हो जाते हैं ना तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। सुकून से एंट्री लो, कोई बात नहीं, आराम से एंट्री लो, नैरेटिव में एंट्री डालो, ब्रेकआउट सेटअप्स के अंदर एंट्री डालो, इस तरीके से आप चलो। सो फॉर नाउ मेरे लिए 21,500-600 वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। यहाँ पे बीटीसी को होल्ड करना चाहिए। अगर बीटीसी इसको होल्ड नहीं कर पाता है देन हमारे पास सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बुरी होंगी, और फिर हमारे पास जो एरिया बनेगा वो 20,500, 19,500 ये वाले एरियाज फिर हमारे पास सपोर्ट होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट की अपडेट्स जो हैं वो ये हैं। डिस्कॉर्ड पर आप मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो जो न्यूज़ आती जाती है हम आपको पूरे तरीके से अप टू डेट रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हम लोगों ने अभी पीएसएल का सिग्नल आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पूरी हमने टीपीस बताई थी 0.800 तक, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। पूरा सेटअप हमने आपको शेयर किया था और मैंने आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था। उस्ताद शाद फतेह अली खान ने भी हमारे लिए एक गाना गाया था, हम सॉरी, और इसने माशाल्लाह जो है हमारी ऑल टीपीस जो है वो हिट कर दी और हमने इससे 40% प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा हमने एक और कॉल अभी शेयर की है नीर की, तो ये भी आप बाय कर सकते हो। कुकॉइन कॉल है ये, क्योंकि अभी कुकॉइन के जो सिग्नल्स है ना वो बीटीसी से हट के चल रहे हैं, तो आप कुकॉइन के ऊपर थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर ट्रेडिंग करो, इस तरीके से चलो, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।